सियासत क्या तुम्हारी क्या हमारी, आ गया हूं मैं मोहब्बत के लिए दिल से खुमारी, आ गया हूं मैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज़ में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, मुश्किल वक्त ज़िंदगी का हिस्सा है मगर यही वक्त इंसान को मजबूत बनाता है। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को तो मेरा मन कर रहा है मैं वो सुना दूं कि सियासत क्या तुम्हारी क्या हमारी, आ गया हूं मैं। सियासत क्या तुम्हारी क्या हमारी, आ गया हूं मैं मोहब्बत के लिए दिल से खुमारी, आ गया हूं मैं। मेरे इस छोटे भाई ने मोहब्बत से बुलाया तो मैं इस तौकीर की खातिर बरारी, आ गया हूं मैं। तो फिर तौकीर की खातिर बरारी, आ गया हूं मैं। आज लगता गया है कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मैं जब अभी आ रहा था तो मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब आप बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई मैं तो जब से बिहार आया हूं एक गाना सुन रहा हूं भोजपुरी में कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो नीतीश जी तो अस्थिर व्यक्तित्व के स्वामी हैं, कब उनका मिजाज क्या बदल जाए, कौन सा धोखा दे दे, किधर पलट जाए कोई भरोसा नहीं। और उधर दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के व्यापारी ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में बैठ करके बिहार को गुजरात के रिमोट से चलाएंगे। तो मैं बरारी में सुखासन में खड़ा होकर के ऐलान करते हुए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये बिहार है, ये किसी गुजरात के व्यापारी के रिमोट से नहीं चलेगा। इसकी तकदीर का फैसला बिहार की जनता करेगी, यहाँ की आवाम करेगी। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। और जिन्हें यह लगता है कि साजिशें करके तौकीर को रोक लेंगे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये मोहब्बत की खुशबू है। और बरारी वालों, सुखासन वालों, मेरी एक बात याद रखना, मैं बहुत संजीदगी से यहाँ के पढ़े लिखे लोगों से, दानिश्वर लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो या नहीं रखते हो? ये हमारे आका का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। मैं रखता हूं इस बात पर ईमान, आप भी रखते होंगे। तो याद करो वो लम्हा कि जब पूरे मुल्क में नफरतें उफान पर थी, ऐसे में कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े होकर के मोहब्बत के मसीहा राहुल गांधी ने कहा था कि मैं कन्याकुमारी से इस देश में नफरत के खात्मे के खिलाफ एक पैदल यात्रा करूंगा जिसका नाम होगा भारत जोड़ो यात्रा। और वो शख्स 4000 किलोमीटर अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता रहा, बस एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो बरारी वालों, अब आइए दोस्तों निज़ामी उमर मेहराब किताब से सुनते हैं कुछ बेहतरीन बातें। ईमान बिलगैब, हमें इन सब बातों का यकीन है और बगैर किसी दलील के यकीन है। अगरचे अब साइंसदां और फलासफा भी कायनात में वक़ूअ पज़ीर होने वाले इस अजीम हादसे को मानने लगे हैं। वो बरसों की रिसर्च और तहकीक के बाद एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब कायनात की ये सजी सजाई महफिल दरहम बरहम हो जाएंगी। जो कुछ हमें नज़र आ रहा है ये सब कुछ नहीं रहेगा। इनमें से कोई कहता है कि दुनिया का निज़ाम सूरज की गर्मी से चल रहा है, लेकिन एक
वक्त आएगा जब ये इंजन बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और दुनिया की गाड़ी नहीं चल सकेगी बल्कि टूट फूट जाएगी। कोई कहता है एक वक्त आएगा जब सैयारे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे और उनके आपस में टकराने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी का ख्याल है इस फ़ज़ा में करोड़ों सितारे तैर रहे हैं। मुमकिन है किसी ज़माने में हमारी ज़मीन किसी सितारे से टकरा कर चूर चूर हो जाएं। पता नहीं साइंसदान इस टकराव और इस हादसे का क्या नाम रखते होंगे। वो इसे क़यामत कहते होंगे या कुछ और, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि अगर साइंसदान और फ़लसफ़ा और दूसरे जो लोग सिरे से इसका इनकार ही कर दें तो फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम मुसलमान होने की हैसियत से वक़्वे क़यामत पर ईमान रखते हैं और सिर्फ़ इसलिए ईमान रखते हैं कि अल्लाह और उसके सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि ऐसा होगा। हम फ़िलवक़्त अपनी मादी आँखों से इस दूसरे जहान का मुशाहदा नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद हम उस जहान पर ईमान बिल-ग़ैब रखते हैं। अगर हम इस पर ईमान न रखें तो हम मुसलमान नहीं हो सकते। अगर कुछ लोग क़यामत का इनकार करते हैं तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क़यामत जब आएगी तो वो अपने आप को खुद मनवा लेगी। वो इतनी बड़ी और वाज़ेह हकीकत होगी कि उसका इनकार हो ही नहीं सकेगा, मगर उस वक्त का एतराफ़ किसी काम नहीं आएगा। सआदतमंद है वो शख्स जो आज अजीम हकीकत का एतराफ़ करता है और उसकी तैयारी में लगा हुआ है, और बदबख्त है वो शख्स जो उस दिन को फरामोश किए हुए खरसतियों में मसरूफ़ है। अजीम ज़लज़ला क़यामत का वक़ू एक अजीम तरीन ज़लज़ला होगा जो बज़्म हस्ती को ज़ेरो ज़बर कर देगा। दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ज़लज़ले आते रहे हैं और अब भी आते हैं, और जहाँ कहीं ज़लज़ला आता है वो आबाद शहरों को चंद लम्हों में वहशतनाक खंडरों में तब्दील कर देता है। सबसे कदीम और तबाहकुन ज़लज़ला 1852 ईस्वी में चीन के सूबा शंसी में आया था, जिसमें 8 लाख से ज़्यादा इंसान हलाक हो गए थे। ये ज़लज़ले क़यामत का हल्का सा मंजर पेश करते हैं। ये ज़लज़ले अचानक आ जाते हैं, उनके वक्त के बारे में कोई यकीनी पेशिन गोई नहीं की जा सकती। ज़लज़ले के वक्त इंसान अपने आप को कुदरत के मुकाबले में बेबस पाता है। ये हमें बताते हैं कि ज़मीन का मालिक ज़मीन के मौजूदा निज़ाम को तोड़ने पर कादिर है। क़यामत भी एक ज़लज़ला होगा, वो अचानक वक़ू पज़ीर हो जाएगा। उस वक़ू की तारीख़ मुतय्यन नहीं की जा सकती, मगर वो अज़ीम तरीन और बेमिसाल ज़लज़ला होगा। इस जैसे ज़लज़ले का इंसान ने शायद तसव्वुर भी नहीं किया होगा। वह जब रूनुमा होगा तो सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, पहाड़ रुई की तरह उड़ रहे होंगे, आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा, ज़मीन ऐसा सारा बोझ बाहर निकाल फेंकेंगी, समंदर बहा दिए जाएंगे। इंसान परेशान परवानों की तरह दीवाना और फिर रहे होंगे, किसी को किसी की खबर न होगी, यहाँ तक कि जान देने वाली माँ भी दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।